आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और लज्जत भरी रेसिपी पंजेरी। पंजेरी सिर्फ एक मीठी डिश नहीं बल्कि एक कंप्लीट नेचुरल रेमेडी है जो हमारी पुरानी रिवायतों का हिस्सा है। ये विंटर्स में खास तौर पर बनाई जाती है क्योंकि न्यू मॉम्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये डिलीवरी के बाद बॉडी को स्ट्रेंथ देती है और रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करती है। बेक पेन और जॉइंट पेन से रिलीफ के लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इसमें घी, ड्राई फ्रूट्स और गोंद जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बॉडी को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। सर्दियों के मौसम में जब ठंड और फ्लू कॉमन होता है, पंजेरी खाने से आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। जरा सोचें, एक ऐसी रेसिपी जो टेस्ट में भी जबरदस्त हो और हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो। इसीलिए आज हम मिलकर बनाएंगे ट्रेडिशनल और हेल्दी पंजेरी। चले शुरू करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो यहाँ पर हम एक पैन में 3 टेबलस्पून के करीब घी शामिल करेंगे। ये टोटल 250 ml घी है। इस 1 कप घी को मैं पूरी पंजेरी में इस्तेमाल करूंगी। इस घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। अच्छा, पंजेरी में ना आपने देसी घी इस्तेमाल करना है, किसी किस्म का कोई दूसरा घी या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। 2 कप मैं इसमें फूल मखाने डालूंगी। अगर वजन की बात की जाए तो ये 60 ग्राम है। ये लो कैलोरी और हाई प्रोटीन स्नैक है जो जल्दी भूख लगने नहीं देते। फूल मखाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियाँ और जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। प्रेगनेंसी और न्यू मॉम्स को एनर्जी देते हैं और वीकनेस दूर करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मौजूद मैग्नीशियम और प्रोटीन माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो मखानों को हमने यहाँ पर जब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, और हमने इसे फ्राई करने में घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे 100 ग्राम चारों मगज़। 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पर पम्पकिन सीड्स लिए हैं और 100 ही ग्राम मैं यहाँ पर किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी पंजेरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद इंग्रेडिएंट है। इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। चारों मगज़ दिमाग की ताकत बढ़ाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और स्किन और हेयर को भी बहुत हेल्दी बनाते हैं। और सबसे खास प्रेगनेंसी और न्यू मॉम्स के लिए ये मिल्क प्रोडक्शन और बॉडी स्ट्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पम्पकिन सीड्स मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, नींद को बेहतर बनाते हैं और जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। ये प्रेगनेंसी में खून की कमी दूर करते हैं और न्यू मॉम्स की रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। बस इसे यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट ही हमें फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और बस 1.5 से 2 मिनट बाद इसको भी निकाल लेंगे। किशमिश नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, आयरन से रिच होती है जो एनीमिया दूर करती है और हाजमा बेहतर बनाती है। ये स्पेशली प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी और न्यूट्रिशन का बेस्ट सोर्स है। अब ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर लेते हैं। पैन के अंदर 3 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम अखरोट, 250 ग्राम काजू और 250 ग्राम ही हम इसमें पिस्ता शामिल करेंगे। बादाम के बारे में तो आप लोगों को पता है कि बादाम दिमाग की ताकत को बढ़ाता है और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में बेबी के ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अखरोट में होता है ओमेगा 3। ये न्यू मॉम्स और प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि ये बेबी के नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। काजू इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, बॉडी को प्रोटीन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और प्रेगनेंसी में खून की कमी को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। पिस्ता लो कैलोरी नट है जो वेट कंट्रोल के लिए बेस्ट है, स्किन और आइज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और न्यू मॉम्स के लिए तो ये प्रोटीन और स्ट्रेन का एक अच्छा सोर्स है। ये सब चीज़ें हेल्दी है लेकिन ज़्यादा मत खाएं। डायबिटीज़ और एसिडिटी वाले लोग लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें और प्रेगनेंसी में हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ कंज्यूम करें। अब 2 मिनट बाद ही हम इसमें शामिल करेंगे खोपरा। खोपरा मैं यहाँ पर दरदरा इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे हम क्रश कोकोनट भी कह सकते हैं। अगर वजन की बात की जाए तो ये 100 ग्राम है। बस कोकोनट शामिल करने के बाद इसे मजीद 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। हमें इसे यहाँ पर लो फ्लेम पर भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। बस इसे अब हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में दोबारा 3 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। अब मैं रोस्ट कर रही हूँ बबूल के गोंद को जो पंजेरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये सिर्फ टेस्ट नहीं बढ़ाता बल्कि हेल्थ के लिए भी लाजवाब है। अगर वजन की बात की जाए तो यहाँ पर मैं इसमें 50 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों को पता है ये बॉडी को इंस्टेंट स्ट्रेंथ और स्टेमिना देता है। खास तौर पर डिलीवरी के बाद वीकनेस दूर करता है, रिकवरी फास्ट करता है और बॉडी को मजबूत बनाता है। डायरेक्ट प्रेगनेंसी में अवॉइड करें लेकिन डिलीवरी के बाद बेस्ट है। आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार मिक्स करते हुए फ्राई करना है। आप देखेंगे बिल्कुल मोतियों की तरह हो जाएंगे। देखें बिल्कुल इस तरीके से क्रंची फॉर्म में ये आ जाएंगे। आप इसे प्रेस करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। देखें बिल्कुल इस तरीके से। बस ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब दोबारा उसी पैन में 3 टेबलस्पून हम देसी घी शामिल करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम सूजी। सूजी को आपने हल्की आंच पर भूनना है और इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। सूजी यहाँ पर पंजेरी की बेस है जो टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है। सूजी सिंपल लगती है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और इंस्टेंट एनर्जी देती है और डिलीवरी के बाद वीकनेस दूर करना और स्टेमिना बढ़ाने के लिए बेस्ट है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डॉक्टर अलाउ करे तो सूजी की चीज़ें प्रेगनेंसी में भी एनर्जी और न्यूट्रिशन देती हैं। अच्छा, इस चीज़ से ना आपको एहतियात करनी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ का इशू है और क्या कहते हैं जिनका वेट गेन होता है उनको ये कम क्वान्टिटी में लेनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सूजी लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देती है और एक्स्ट्रा क्रेविंग्स को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर जितना भी घी बचा हुआ होगा वो हम सारा इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम के करीब गुड़ जो चीनी का बेस्ट और हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। ये सिर्फ मीठा ही नहीं बनाता बल्कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब पानी। गुड़ हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और थकन को दूर करता है। डिलीवरी के बाद ब्लड लूज की वजह से वीकनेस होती है, गुड़ उसे पूरा करता है और रिकवरी को फास्ट करता है। प्रेगनेंसी में अगर डॉक्टर अलाउ करे तो गुड़ आयरन और फ्लोट की वजह से प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होता है और सर्दियों में ठंड से बचाता है और डिसीज के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है। तो यहाँ पर हमें गुड़ की चाशनी तैयार नहीं करनी, बस गुड़ को पानी के अंदर मेल्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर गुड़ जो है बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब बारी आ जाती है इसकी मिक्सिंग की, लेकिन मिक्सिंग करने से पहले हमें इन सब इंग्रेडिएंट को दरदरा सा पीसना होगा। तो सूजी को तो पीसने की जरूरत नहीं है, ये रोस्ट हुई हुई है, ये हम तसले में इसी तरीके से शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम मिक्सी जार में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। अब हमें इसे दरदरा सा पीसना है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसे फाइन इसलिए नहीं पीस रही क्योंकि फाइन जो है वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में हो जाएगा, तो उससे खाने में मज़ा नहीं आएगा। ड्राई फ्रूट्स का वही मज़ा है जब दरदरे से मुँह में आए, उसके चंक्स मुँह में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। लेकिन अगर आप यही पंजीरी बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल फाइन बना लें ताकि वो इजीली खा सकें। तो यहाँ पर हम बारी बारी सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है और इसे हम सूजी वाले बर्तन में डाल देंगे। अब हम मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे चारों मगज, किशमिश और पम्पकिन सीड्स जो हमने फ्राई करके रखी हुई है, और इसे भी हमने थोड़ा सा दरदरा पीसना है। लेकिन अगर बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो इसे भी आप फाइन पीस लें। देखें बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको भी हम उसी बर्तन में शामिल कर देंगे। अब हम मखानों को भी थोड़ा सा दरदरा फॉर्म आने तक पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे पीसने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा जार है, लेकिन अगर आपके पास पूरा फूड प्रोसेसर है तो आप लोग एक ही झटके में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को बहुत ही आसानी से पीस सकते हैं। तो यहाँ पर बारी बारी हम सारे के सारे मखाने पीस लेंगे। अब हम इसे उसी बर्तन में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे गोंद जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ है और इसे हमने बिल्कुल बारीक पीसना है। गोंद को हमने इसलिए अच्छे से पीसा है ताकि जो गोंद है ना वो दांतों में ना चिपके। अगर इसके चंक्स रह जाते हैं तो ये अक्सर दांतों में चिपक जाते हैं। तो गोंद को भी हम इसी बर्तन में डाल देंगे। अब हमने जो गुड़ का सिरप बनाया है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ ही इसे अच्छी तरीके से मिक्स भी करते जाएंगे। और इस तरह करके हमें सारा ही डाल देना है, लेकिन वही बात थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि ये इवनली हर तरफ से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स करने के लिए आपको इसे हाथों की मदद लेनी होगी क्योंकि ये चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा। बस इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। यही वो स्टेप है जहाँ पंजीरी के सारे फायदे एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स हड्डियों और दिमाग के लिए बेस्ट है। सीड्स और किशमिश इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। गुड़ ब्लड और एनर्जी देता है। गोंद जॉइंट्स और रिकवरी के लिए लाजवाब। न्यू मॉम्स के लिए ये एक कंप्लीट रेमेडी है जो उनकी वीकनेस दूर करती है, स्टेमिना बढ़ाती है और हेल्थ को रिस्टोर करती है। प्रेगनेंसी के बाद काफी औरतों को बैक पेन और जॉइंट्स पेन होते हैं। पंजीरी उनके लिए एक नेचुरल हीलर का काम करती है। ये सिर्फ एक स्वीट डिश नहीं बल्कि एक फुल न्यूट्रिशन पैक है जो हर एज के लिए हेल्दी है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो गुड़ का सिरप है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये पंजीरी इतनी खिली खिली बनी है कि अगर आप इसको बाइंड भी करना चाहेंगे तो ये बाइंड नहीं होगी। देखें बिल्कुल इस तरीके से खिली खिली रहेगी। जब पंजीरी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हो, इसमें कोई भी गर्माहट ना हो, आप इसे स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में 1.5 से 2 महीने के लिए। और अगर आपको इसकी ज़्यादा लंबी शेल्फ लाइफ चाहिए, फ्रिज में रख के आप इसे 5 से 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इलायची की खुशबू पसंद है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर शामिल कर दें। मुझे नहीं पसंद तो इसलिए मैं इसमें नहीं शामिल कर रही। अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद दरदरी मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और सौंफ का पाउडर भी शामिल किया जा सकता है। तो बस तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी हेल्दी मज़ेदार सी पंजीरी। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक वक्त में आपको टेस्ट भी देती है और हेल्थ भी। विंटर्स में आप इसे एज आ स्नैक्स या चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन याद रहे पंजीरी बहुत ही ज़्यादा रिच होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा मत खाएं। जिनको एसिडिटी या डाइजेशन इश्यूज़ हैं तो उन्हें भी पंजीरी लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी चाहिए। और गर्मी के मौसम में इसे अवॉइड करें क्योंकि ये बॉडी को गर्म करती है और सिर्फ ठंड के मौसम में बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर आप इसे राइट टाइम और राइट क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी और न्यू मॉम्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।